वहीं घमापुर थाना पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। भगीरथ चौधरी नाम के इस आरोपी ने अपना नाम बदलकर एक लड़की को झांसे में लेकर अपने आप को पुलिस सब इंस्पेक्टर बताया और कहा कि वह दमोह जिले के जवेरा थाना में सब इंस्पेक्टर है। इसके बाद यह आरोपी 6 माह तक सब इंस्पेक्टर अमित बनकर युवती से बात करता रहा और इस दौरान आरोपी ने उससे करीब 1.5 लाख रुपए भी लिए। घमापुर पुलिस ने बताया कि जीसीएफ में रहने वाली युवती चित्रा ने शिकायत दर्ज करके बताया कि 6 माह पहले फेसबुक के माध्यम से उसकी एक युवक से दोस्ती हुई। युवक ने अपना नाम अमित बताया और कहा कि वह जवेरा थाने में सब इंस्पेक्टर है। इसके बाद चित्रा और युवक के बीच रोजाना बात होने लगी। बात करते आरोपी ने युवती से जमीन खरीदने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए भी मांग लिए। युवती ने उसे जबलपुर बुलाया और करीब 1 सप्ताह पहले दोनों की मुलाकात हुई। जैसे ही चित्रा ने उसे देखा तो कहा कि फोटो में जो था वह आप नहीं है। तब उसने युवती को बताया कि वह सब इंस्पेक्टर नहीं है और उससे झूठ बोला था। चित्रा उससे बिना कुछ बोले वहां से घर आ गई और पूरी बात अपने घर वालों को बताई। चित्रा की शिकायत पर घमापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी जानकारी निकाली तो आरोपी शहपुरा थाना बेलखेड़ा का निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से पुलिस की वर्दी और 25,000 रुपए भी बरामद किए। एक हमारे थाना घमापुर अंतर्गत शीतला माई में जिसे फैक्ट्री में रहती है चित्रा भदौरिया, उनकी फेसबुक के माध्यम से एक लड़के से दोस्ती हुई और वो आपस में बात करना शुरू किए। उस लड़के ने अपना नाम अमित सिंह उर्फ गोलू बताया था फेसबुक पे, जो ये बता रहा था कि मैं जवेरा थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ। और वो लड़की भी अनमैरिड थी, शादी वगैरह उसकी नहीं हुई थी उसके साथ। तो वो लड़की और लड़के की काफ़ी करीब मुझे लगता है 3-4 महीने से वो बता रही है लड़की कि 4 महीने 5 महीने से हमारी उस लड़के के साथ फेसबुक और मोबाइल फ़ोन से उनसे बातें वगैरह हो रही थी। उस लड़की की और लड़के की दोनों की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से होती है और बाद में बात होते होते लड़के ने लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की। लड़की क्योंकि अनमैरिड थी और उसने फिर लड़की ने भी बताया था क्योंकि लड़का सब जवेरा थाने में सब इंस्पेक्टर है, अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता रहा है। तो लड़की अपने पिताजी लोगों से बात की और लड़के को अपने पिताजी से मिलवाने के लिए घर पे बुलवाया, जहां पर लड़के का बाप, लड़के के पिताजी और उसके चाचा का भाई और स्वतः ये गया था। लड़का, ये चित्रा भदौरिया और ये जो हमारे मामले का आरोपी है, ये एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। आमने सामने इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ फोन पे बातें हो रही थी इनकी। और क्योंकि लड़की जो थी वो पहचानती थी उसको अमित सिंह के नाम से, जो जवेरा थाने में सब इंस्पेक्टर है। फोटो वगैरह उसने उस लड़के ये जो आरोपी है, इस आरोपी ने दूसरे लड़के की फोटो जो सब इंस्पेक्टर है अमित सिंह है, उसकी फोटो उस लड़की को दिया था व्हाट्सएप के ऊपर, और जो भी चैट वगैरह कर रहा था तो स्वयं की फोटो बता करके उसने दिया हुआ था। बाद में फिर जब इनकी शादी वगैरह की बातें लड़की के घर पे आकर के जो आरोपी के पिताजी हैं वो आकर के बात किए हैं। बात करने के बाद फिर उस लड़के ने लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो लड़का कुछ दिनों के लिए टाल मटोल किया है। उस दौरान लड़के ने जमीन खरीदने के नाम पर उस लड़की से पैसे की मांग की। तो लड़की ने पहली बार में 90,000 रुपये, दूसरी बार में 60,000 रुपये और तीसरी बार में 32,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, अपने अकाउंट से। जब ये पैसे वगैरह उसके खाते में चले गए थे तो फिर लड़की, क्योंकि शादी इनकी फिक्स हो गई थी, तो लड़की ने बोला कि भाई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो लड़का फिर आकर के जो अपना घंटा घर के पास इंडियन कॉफ़ी हाउस है, वहाँ पर लड़की और ये लड़का दोनों आमने सामने होते हैं। तो लड़की लड़के को देख करके बोलती है कि जो फोटो तुमने मुझे भेजा था वो तो तुम हो नहीं। और इतना बोल करके फिर वो लड़का उस लड़की को बताता भी है, अपनी हकीकत बताता है। लड़की वहाँ से उससे बिना बात किए घर आती है और थाने में उसने एक आवेदन 25 तारीख को उसने एक आवेदन दिया था, 25/4 को, 25/4/23 को उसने एक आवेदन दिया। आवेदन में उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना, अपने आप को पुलिस अधिकारी बता करके उसने मेरे से पैसे वगैरह लिए, शादी वगैरह करने की बात हुई है, और जबकि वो किसी पुलिस विभाग में नहीं है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। उस आरोपी की CDR वगैरह, क्योंकि मोबाइल नंबर जिस पे बात करती थी लड़की उससे, उसके मोबाइल नंबर वगैरह लिए
मोबाइल नंबर पर उसके सीडीआर वगैरह निकाली। सीडीआर निकालने के बाद जब हमको यह स्थापित हो गया सीडीआर के माध्यम से कि यह आरोपी जो भागीरथ चौधरी है, जो मैली गांव का रहने वाला है, थाना बिलखेड़ा लगता है, तो उसके बाद फिर हमने उसकी तलाश वगैरह की और अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद फिर हमने उसकी टावर लोकेशन वगैरह सीडीआर के माध्यम से उसकी फिर तलाश की, जो हमें अंधुआ गांव संजीवनी नगर के थाने के अंतर्गत आता है। वहां पर अशोक बर्मन के किराए के मकान में ये रहता है। वहां पर जाकर के हम लोग आज सुबह के करीब 10 बजे, साढ़े 9-10 बजे के करीब वो हमको मिलता है वहाँ पे। तो उससे फिर घटना के संबंध में हम पूछताछ करते हैं। लड़का अपना घटनाकारी स्वीकार करता है और उसके घर के पास उसने बताया था कि जो लड़की से हमने पैसे वगैरह लिए थे उसमें से 25,000 रुपये उसके पास वहाँ पर थे। तो वो पैसे हम जब्त किया है। उसके 2 मोबाइल हमने जब्त किया है, जिसमें से लड़की ने जिस उसके अकाउंट में जिस पैसे का ट्रांजैक्शन जो किया है, तो वो मोबाइल जब्त किए हैं। लड़का अपने आप को पुलिस अधिकारी बता रहा था, तो उसके ये पुलिस के बेल्ट है, उसके जूते हैं, उसकी ये ड्रेस वगैरह हैं, ये हमने जब्त किया है। और ये 2 मोबाइल उसके रखे हैं, ये मोबाइल वगैरह हमने उसके जब्त किए हैं। उसके आधार कार्ड वगैरह, एटीएम वगैरह जिससे वो पैसे को निकालता था, वो अभी जब्त किए गए हैं। और आरोपी द्वारा ये बताया गया है कि शेष जो बची हुई रकम है वो बेलखेड़ा के सेंट्रल बैंक शाखा में, वहाँ पर वो बाकी बची हुई रकम जो है वहाँ रखी हुई है। तो आज हम उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और न्यायालय से पीआर प्राप्त करने का निवेदन करेंगे। और पीआर प्राप्त होने के बाद फिर हम उससे जो आगे की कार्रवाई है जब्ती की, वो पैसे वगैरह जब्त करेंगे। जबलपुर से हरीश तोपे, सागर टीवी न्यूज।